जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम शेनचेन। आपका नाम ठीक ले रहा हूँ। तो भाई साहब निकल पड़े हैं आज थोड़ा हम आराम से निकल रहे हैं क्योंकि कल काफ़ी थक गए थे, तो इसको मैंने कहा था कि कल को ऐसे जल्दी नहीं है हमें। तो क्योंकि आज भी हमारे ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स है, और जो अगली जगह है वो भी तिब्बत के एरिया में ही है, वो है सरशू। तो अब जो है हम उधर जा रहे हैं, और वो भी आज सारी वाइंडी रोड है, तो इसलिए टाइम तो लगेगा। तो मैंने कहा था यार आराम से चलते हैं। कल रात क्योंकि हमारे साथ ये हो गया, क्योंकि अब जैसे हम मेरे ख्याल से 7:30-8 बज गए थे, फिर जाके हमने रेस्ट किया आधा घंटा और मुँह हाथ धोया। तो भाई साहब बाहर जब हम आए हैं तो सारा कुछ बंद हो गया, और मैं एकदम से शॉक में आया यार अभी हम गुजरे तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ खुला था, पर अभी तो सारा कुछ बंद हो गया है तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी भी इसको मैंने ये कहा था कि यार कॉफ़ी, एक मैंने यहाँ कॉफ़ी प्लेस देखी थी, कोई कैफ़े का नाम लिखा हुआ था, तो चलो देखते जाते हैं, तो वो भी नहीं हमें मिल रहा। तो अब देखते हैं कि आगे से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। यहाँ थोड़ी ठंड है, सुबह उठे थे तो काफ़ी ठंड थी इधर। तो मैंने कहा यार कुछ देख लेते हैं, कुछ चाय कॉफ़ी पीते जाते हैं एटलीस्ट। पर खैर हमें भी कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ से। मोस्टली वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट ही हैं, तो मुझे उनका इतना आइडिया नहीं है, इसलिए तो ढूंढने में मुश्किल हो रही है। पर खैर रात भी यही हुआ कि कुछ भी नहीं मिल रहा था। इवेंचुअली मैं अपने वो जो मेरे पास नूडल्स थी वो खाकर सोया। मैं कहा यार ये क्या क्या हो रहा है एक दो रेस्टोरेंट्स खोले थे, इसको मिल गया अपना, लेकिन ये कह रहा था वो मज़े का नहीं है, वो टेस्ट नहीं है जो सिचुआन का टेस्ट है। तो आई वाज लाइक चलो कोई नहीं यार, खैर अब मैंने भी नूडल ही खाई है, फिक्र ना करो तो बस फिर रात उसी में गुजर गई हमारी। तो लेकिन आज हमने सोचा भाई यार आज जहाँ भी होएगा चाहे पहले खा लें। और जैसे भी, क्योंकि सुबह जैसे ही आया तो ये कह रहा था बड़ी भूख लग रही है। मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, नूडल खा के तो भूख लगने लग गई थी तो रात में। तो वो कह रहा था देखते हैं अगर कोई ब्रेकफास्ट मिल गया। तो मैं जब मीनवाइल ये चेकआउट कर रहा था तो मैंने तब ढूंढा था, मैंने कहा कैफ़े है, पर स्टिल वो भी नहीं मिला हमें, बंद है वो। तो इसलिए हम अभी आगे चल के देखेंगे कि कैसा है सब। उसके बाद जनाब आज भी सारी वाइंडी रोड है, और आज हमने और भी ऊपर जाना है, तकरीबन ऑलमोस्ट 4000 मीटर है सी लेवल से। तो अब डे बाय डे हम ऊपर ही जा रहे हैं तो लेट्स सी है कि आगे कैसा रहता है। तो इधर आप ये सारा देख रहे होंगे, ये तिब्बतन स्टाइल का, और वो ना छोटी छोटी सी मार्केट है, मतलब ये मेन स्ट्रीट्स हैं सारी इनकी। जिस तरह लेफ्ट में बिल्डिंग है, ऊपर देखिए किस तरह खिड़कियाँ और मतलब तिब्बतन स्टाइल का, और आगे इवन घर भी इनके ऐसे ही बने हुए हैं सारे। तो थोड़े डिफरेंट है, डेकोरेटिव हैं, पर चलिए देखते हैं आगे कोई नज़र आते हैं प्रॉपर घर के नहीं। तो जनाब अभी हमने मैप्स में डाला हुआ है, और इसका मैप भी अब तमाशे कर रहा है कि किधर से जाना है किधर से नहीं जाना। तो लेट्स सी। ऊपर से इधर पुलिस की इतनी चेकिंग होती है हर जगह, और हर कोई ऐसे शक की निगाह से देखता है। जिस तरह अभी आपने देखा वैन खड़ी हुई है, तो ये भी मतलब थोड़ा सा हसास एरिया जिस तरह कहते हैं, तिब्बत के अंदर भी इसी तरह हर जगह एक्स्ट्रा चेकिंग और सारा कुछ है। इवन जब हम प्रोविंस में कल एंटर हुए थे, वहाँ पे हमारी चेकिंग और पासपोर्ट स्कैन और सारा कुछ हुआ था। तो ये अलग ही जगह किसी तरफ से लेके जा रहा है, सिर्फ गूगल मैप्स नहीं हमें डिफरेंट रास्ते से लेके जाता है, इसका मैप भी इसी रास्ते से लेके जा रहा है। आई डोंट नो इसने गाड़ी सेलेक्ट की हुई, और ये बजाय इसके कि बाहर से हाईवे से ले जाइए अंदर से लेके जा रहा है, पर एटलीस्ट व्यू अच्छा मिल रहा है। हम इनके अंदर वाली सड़कें देख रहे हैं, पर साफ़ बनी हुई है सारा कुछ। मतलब हमारे भी मोहल्ले सेम ऐसे ही होते हैं और गाड़ियाँ खड़ी हैं, और लेकिन इनका भी इसी तरह साफ़ है, लेकिन थोड़ा स्टाइल घरों का जो है वो डिफरेंट है। तो चलो एक वो मिल गया। भाई साहब ये देख लें, मोहल्लों में आंटियाँ हर जगह वैसे ही खड़ी होती हैं चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी एशियन कंट्री हो, आंटियों की गॉसिप और डेटा ट्रांसफ़र जो है वो उसी तरह चल रहा होता है। पर एनीवे तो सच रात में भी एक इंसिडेंट तो नहीं, पर ये था जब हमने होटल में चेक इन कर रहे थे तो भी हमें एक्स्ट्रा 20-25 मिनट लगे थे, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि
आपको टूरिस्ट हर उसमें नहीं रह सकते होटल में। तो जब हम वहाँ पर आए तो उसने कहा कि आपका पुलिस का वो एक चिट बना के आपको देते हैं कि जी हाँ जी क्लियरेंस और पुलिस से ये हो गई है, तो आपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाना होता। तो इसने गाइड ने कहा कि ऑलरेडी 8:38 इतने हो गए, अब हम कहाँ पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर आएंगे, हम तो 10 बज जाएंगे आते जाते ये सारा काम करते। तो आप ऐसा करो, आप खुद ही पुलिस को यहाँ बता दो या वो वेरीफाई कर देंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ऐसा करते हैं, हम उनको व्हाट्सएप कर देते हैं, और व्हाट्सएप या वो मैसेज जो भी इनका लोकल वो है वो कर देते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आने की ज़रूरत नहीं तो इट्स ओके। तो वो सारा कुछ प्रोसीजर करने में और 15-20 मिनट और लग गए। तो पर खैर एनीवे होटल अच्छा था, साफ़ सुथरे कमरे थे, हमें मतलब कंफर्टेबल था, तो इसलिए इट्स ओके। उनके ये जहन में थी ही चीज़ कि यहाँ पे तो वही पूरा रुकना है। तो अब सबसे पहले जो है ये देखिए, वो उसी हाईवे पे ले आया, तो रात को सही से लेकर आया था इधर से जाकर, और ऊपर प्रॉपर हाईवे से जाके जो सिटी के अंदर सड़क जा रही है। ये भी सुबह में उसको कोई मस्ती सूझी है, और उसने कहा इनको ज़रा अंदर के घर और गलियां दिखा दूँ और आंटियाँ दिखा दूँ कि कोई चीज़ रह ना जाए इस ट्रिप में मेरी। पर आई लाइक इट कि अगर कोई डिफरेंट रास्ता वगैरह हो और ये सारा कुछ हो तो एटलीस्ट आप देख सकते हो। बस ये होता है कि गाड़ी गुड़ी ना कहीं फंसे, किसी तंग जगह पे ना ले जाए, अदरवाइज़ उसके अलावा ठीक है सारा कुछ। तो अभी हम जो जाएंगे सबसे पहले फ्यूल डालेंगे, जो कि मेरी ये देख लें इसकी हालत, हर जगह ड्राइवर सेम है भाई, तो नो टेंशन। बस थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ता है। तो एनीवे मैं वो कह रहा था कि अभी सबसे पहले जाके हम तेल डालेंगे। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा मसला है तेल का, क्योंकि ये बहुत आउटबैक है, मिलावट नहीं होती लेकिन स्टिल ये मुझे कह रहा है ये जो रेड कलर के पम्प्स आते हैं इनसे डलवाओ, ये गवर्नमेंट की, और इधर तो बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती। तो दीज आर द बेस्ट पम्प्स। तो हम हर बार शुरू करने से पहले, क्योंकि आगे पता नहीं होता कैसा है और कितनी देर बाद मिलेगा, तो हम सबसे पहले भाई साहब तेल डलवाते हैं और उसके बाद काम दूजा होता है हमारा। तो अभी हम निकले हैं, तेल से डलवाएँगे और देखते हैं यहाँ से कोई मुझे कॉफ़ी नेस्कैफ़े की मिल जाए तो वो लेके फिर आगे चलेंगे। जी, तो हमने डलवा लिया है तेल वगैरह, और भाई साहब सिक्योरिटी जो है ना वो चाइना की है। सच में कि मतलब आप लोग ऐसे इतनी स्ट्रिक्टनेस है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है। ठीक है अगर आप एज अ टूरिस्ट रह रहे हो तो आपको कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन चेकिंग है, आप बुरा नहीं मान सकते कि क्यों चेक कर रहे हैं। और ख़ासकर इन रीजन्स में तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो आपको लैंग्वेज नहीं आती, और अगर वो किसी चीज़ पे डिश डाल दे तो आप ही का ट्रिप ख़राब होएगा। तो इसलिए आपको जी हजूरी ही करनी पड़ती है। मैं सिर्फ तेल डलवा रहा था, तो मैंने उसे बोला कि पे क्योंकि अंदर होता है, तो मैंने कहा मैं पे कर रहा हूँ और साथ में मैं कॉफ़ी ले लूँगा, और अगर तुमने कुछ लेना तो बता दो मैं ले आऊँगा। तो उसने कहा नहीं, बस हॉट वाटर जो है ये सारा टाइम भाईजान है, और ये ग्रीन टी पीता रहता है। कहता हॉट वाटर मेरे लिए भर लाना। अच्छा जी, वो सारा करके मैं आया, यकीन करें 2 पुलिस की गाड़ियाँ बाय द टाइम मैं बाहर आया खड़ी हुई, तो वो भी फ्यूल, एक उनमें से फ्यूल डालने आई थी और एक सिर्फ मेरी गाड़ी देख के मुड़ गई। तो वो अब एक गाड़ी में 3 पुलिस वाले होते हैं, तो वो 6 पुलिस वाले गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े हुए और तस्वीरें खींच रहे। मैंने कहा ये क्या नया रौला हो गया था। उसमें मैं वीडियो नहीं बना सका उनकी, वो तो वैसे ही नहीं अलाउ करेंगे। तो उधर से खैर उन्होंने मेरे से हेलो वेलो किया, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ना कोई पासपोर्ट देखा, कुछ भी नहीं कहा। तो खैर फ्यूल डाल चुका था, वो मैं पे कर आया था, और हम फिर उनको बाय बाय करके गाड़ी में बैठे था। मेरी थोड़ी सांस में सांस आया, शुक्र इन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने मतलब पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं देखा, ना गाड़ी के पेपर। तो मैं गाड़ी में बैठा, मैं कहा तुमसे क्या बात कर रहे थे? इससे बात कर रहे थे, ऑब्वियसली मुझे तो आती नहीं थी। तो ये कह रहा था वो तुम्हारा पूछ रहे थे कि वही टूरिस्ट है जो उधर अपनी गाड़ी लेकर आया हुआ है। तो मैं इनको बता रहा था हाँ कि वही ऑस्ट्रेलिया से है। तो मैंने कहा इनको कैसे पता है कि मैं गाड़ी लेकर आया हूँ और सारा कुछ ऐसा है? तो वो कहता ये मुझे बता रहे थे कि इन सब को कल शाम को, मतलब एक तो है कि ऑल ओवर तिब्बत रीजन में, और उसके अलावा जब हम लास्ट सिटी में रुके थे तो वहाँ से यहाँ ऑलरेडी जिस तरह प्रोविंस में हम एंटर होते हैं
तो हर पुलिस वाले को मेरी तस्वीर, मेरे पासपोर्ट की तस्वीर और मेरी गाड़ी की तस्वीर ऑलरेडी जो भी इनका वो होते हैं ऐप्स, उन पे जा चुकी हुई है कि ये एक टूरिस्ट गाड़ी आई हुई है और ये तिब्बत रीजन में इधर इधर रहेगी और इसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन ये है। तो इससे ये होता है कि जब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाके पुलिस वालों को वो बताते हैं कि हम इधर पहुँच गए, तो वो उसको कंफर्म कर देते हैं कि गाड़ी वहाँ से चली थी और ये यहाँ पे पहुँच गया, इसको इतना टाइम था और नेक्स्ट पे ये अपने टाइम पर यहाँ पहुँची। तो मैंने कहा दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि उनको इतनी इन्फॉर्मेशन है। कहता तभी तो उन्होंने तुमसे कोई पासपोर्ट नहीं मांगा, क्योंकि कहता ये 6 थे, 6 के 6 इनके मोबाइल्स में तुम्हारे पासपोर्ट की, तुम्हारी गाड़ी की और सारी डिटेल्स हैं, तुम्हारे चाइनीज़ लाइसेंस की, चाइनीज़ नंबर प्लेट की, हर चीज़ की डिटेल थी इनके तुम्हारे पास और मेरी भी, यानी कि इनका जो लोकल चाइनीज़ नेशनल आईडी कार्ड होता है, तो इसके वाले की भी कि इसका गाइड है और बाकी सारी मेरी चीज़ें। तो भाईजान सिक्योरिटी तो है ना, ऊपर से आप अगर अक्सर गुजरते होंगे मैं आपको वीडियो में नोटिफाई भी कर दूंगा। ये जिस तरह साइडों पे कैमरे लगे हुए, हर गली के शुरू में, हर गली के साइड पे इधर इधर कैमरे कैमरे कैमरे, इस कदर कैमरे कि आप निकल के जा ही नहीं सकते कहीं से। हर 200-300 किलोमीटर के बाद कैमरा, अगर आप हाईवे पर हो तो हर 15-20 किलोमीटर के बाद कैमरा। तो आप किधर को मुड़ोगे जब कोई टर्न ही नहीं है, और अगर कोई टर्न आता है तो उस टर्न पे भी एक कैमरा होता है कि अगर ये उधर को टर्न कर जाता है आप निकल ही नहीं सकते उनकी सिक्योरिटी से। तो शायद इसलिए थोड़ा सा इधर पीस भी है। तो खैर चलें देखते हैं आगे आगे कैसा रहता है। इन्होंने तो कहा कुछ नहीं, पर ये था कि सिक्योरिटी बहुत टफ है। तो लेकिन अगर आप बीइंग टूरिस्ट आप वैसा ही एक्ट कर रहे हो, तो एज अ टूरिस्ट ही एक्ट कर रहे हो और कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं कहेंगे आपको। पर ये रीजन्स आई नो, ये हो गया आपका काशगर रीजन हो गया, वो थोड़ा सा ऐसा है उनका, तो इसलिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। पर पीछे कुछ भी नहीं था डाली में, उधर इतना सिर्फ नॉर्मल चेकिंग थी, पर इधर थोड़ी ज़्यादा अब सख्त हो ही जा रही है जितना आगे जा रहे हैं चेकिंग वगैरह। तो चलें देखते हैं। खैर एनीवे ये तो बात की बात होगी, आगे का सफ़र कैसा रहता है। जी तो जनाब चली जा रहे हैं अभी तो, पर बहुत खूबसूरत रास्ता है। मैं कहा चलो रुक के थोड़ी सी वीडियो ही बना लें। बहुत खूबसूरत रास्ता, बहुत खूबसूरत, और बहुत चढ़ाई भी है। मैं ख्याल है मैं वो सारा नीचे से होता हुआ आया हूँ। खैर एनीवे, पर बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। वो खड़ी है अपनी शहज़ादी, और तो ये वो टूरिस्ट स्पॉट था रुकने के लिए। अभी भी मतलब थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है उधर ऊपर, पर अब क्योंकि गर्मी आ रही है तो थोड़ी ही रह गई है। सेम लाइक दिस इन पे जिस तरह है, पर थोड़ी थोड़ी रह गई जिस तरह मैं नीचे से होता आया था यहाँ साइडों पे। बट ठंड तो है इधर ऊपर, लेकिन बस अब कम हो रही है। तो खैर इट्स अ गुड सीज़न, अच्छा सीज़न है आने के लिए। अप्रैल में, मार्च अप्रैल इट्स गुड, पर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मतलब गाड़ी चलाने का भी बड़ा ही मज़ा आ रहा है। सो एनीवे, तो ये क्विक स्टॉप था, चलते हैं आगे क्योंकि इसी तरह की पूरी रोड है और अभी मेरे 390 किलोमीटर्स हैं। तो ये खुद को इस चलो छोड़ो, चलते हैं। खैर तो जी बंदा आपको क्या क्या व्यूज़ दिखाए। अच्छा वाकई में मुझे लगता है कि कैमरेज़ में वैसी डेप्थ नहीं आती जैसे इन पर्सन देख रही हो तो। और ये ड्राइव और इस तरह ये आउटबैक में
इस तरह ही मतलब याक्स वगैरह फिर रही हैं। और अब इस जगह पे मैंने सही में एक्चुअली मैं खुले उसमें देखी है, वरना एक आध का नज़र आ रही थी, पर इस ज़्यादा अमाउंट में अभी ही यही देखी है। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करना और साथ में ड्राइव और जिस तरह पहाड़ और खुले मैदान, तो ये भाई कैमरे में नहीं आ सकती लेकिन इधर एक पिक्चर्स तो बनती है इसके साथ, याक के साथ। तो मुझे बल्कि डर भी लग रहा था, मैंने कहा टक्कर ही ना मार दे। तो मैंने पहले तो क्या कहते हैं आपका दूर दूर से एक तस्वीर ली, उसके साथ एक याक ऊपर खड़ी थी और मैं नीचे था। तो गाइड कहता नहीं 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 साथ जाके लो, साथ जाके लो। मैंने कहा भाई देख ली रेड जैकेट पहनी हुई है मुझे टक्कर टुक्कर ना मार दे आगे वो कोई, पर इट वॉज ऑल गुड। तो जी उसके आगे हमारी सारी ड्राइव ही ड्राइव है, जिधर तक आप चले जाएं सिर्फ आपने गाड़ी चलाते रहना। और ये है कि व्यू एंजॉय करने बेसिकली जो ड्राइवर है उसको ज़्यादातर उस पर ही रहता है, रोड पर ही फोकस रहता है। लेकिन अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स का ग्रुप आ रहा है सैर करने, तो वो एंजॉय कर सकते हैं अपनी बारियाँ वगैरह चेंज करके, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा स्पॉट्स रुकने के या इस तरह टेक अ मिनट टू मतलब एब्जॉर्व करने के अपने अंदर ये खूबसूरती बहुत ज़्यादा जगह आती हैं। पर ये होता है कि आपने पहुंचना भी होता है, इसलिए आपको मिनिमम टाइम रोड पे रुकना पड़ता है, फिर आपको आगे जाना पड़ता है। वरना जिस कदर खामोशी और साइलेंस और इससे पीस उधर होता है ना, बंदा कहता है यार घंटा एक आराम से बैठें और ये इन्जॉय करें सारी चीज़ें, वो हल्की हल्की ठंड और वो सारा कुछ। तो ये एंशियंट रून्स से कोई ग्लेशियर थे उधर पहले, वो अब नहीं रहे, या इधर अर्थक्वेक बहुत ज़ोर का आया था, मतलब ये हज़ारों साल पहले के ऐसे हैं। तो ये एक मेरी आइटिनरी में ये हिस्सा था कि ये ग्लेशियर्स देखने, एक्चुअल में कभी ग्लेशियर से और अब ये सारा ज़लज़ले के बाद ये सारे ऐसे पत्थर ही हैं बस हर जगह पे। तो जनाब एक जगह रुके थे, पहले भी आपको दिखाई थी, बड़ी ही खूबसूरत और शांति, क्या कहते हैं शांति, क्वाइट, बड़ी ही खूबसूरत और क्वाइट जगह यार। ये ग्लेशियर के रिमेन्स हैं, जो यहाँ पहले कभी ग्लेशियर होता था, तो इसलिए काफ़ी सारे पत्थर पड़े। दूर आपको शायद आगे कुछ हैं उधर। और ये इन्होंने बच्चा इनके जो याक होते हैं उनके सींग में बनाए हुए। और ये पीछे बहुत ही खूबसूरत लेक है, और इवन ये देखें बर्फ़ पड़ी हुई है अभी भी, तो काफ़ी जगहों पर है। जिस तरह ये इधर अभी लेक, अभी पीछे एक लेक था जो कि पूरा जमा हुआ था। सो बड़ी ही खूबसूरत जगह यार, बहुत खूबसूरत जगह, इनलैंड सारा ही, और सो पीसफुल, इतना क्वाइट, मज़ा आ गया आगे। इतनी जगह आती, बंदा कहता है यार कौन कौन सी जगह दिखाऊं, ये तो मैं खुद करने वाला। शायद आपको ये फ़ोटो नज़र आए, ये में भी सर्दियों में फुल कवर्ड होता है और ऐसे होता है। तो ये था, ये बीच बीच में हम स्टॉप करते जा रहे हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। चलें जी चलते हैं आगे, लेट्स सी आगे क्या है। बड़े पत्थर हैं आगे इधर। खूबसूरत यार, खूबसूरत। वो सामने अभी नजर गाड़ी करी, सांस इस कदर चढ़ता है। मैं सिर्फ गाड़ी से यहाँ तक, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पर जो है, तो गाड़ी से सिर्फ यहाँ तक आए और ऐसे करके, जैसे वो स्मोकर है जो गाइड है मेरा, वो उसका तो मेरे से भी ज़्यादा चढ़ता है। मैं वैसे थोड़ा सा हेल्दी हूँ तो इसलिए चढ़ जाता है, लेकिन कोई भी आए तो चढ़ जाता है। हालांकि वो जो गाइड है बहुत स्किनी है, पतला है, लेकिन सांस उसको भी बहुत चढ़ता है। तो एनीवे जो भी है यार, खूबसूरत बहुत है।
तो जी बैक ऑन रोड और एंजॉय कर रहे हैं व्यू। कसम से यहाँ पे दिल बड़ा कर रहा है कि कॉफ़ी होती है और कहीं बैठ के रोड साइड और आप साथ में कॉफ़ी लो और ये सारा व्यू जो है एंजॉय करो। पर कॉफ़ी क्या, यहाँ तो कोई छोटी दुकान ही नहीं है। एक जो पहले आई थी लास्ट, वो भी मिडल ऑफ नोवेयर उसने खोली भी थी काफ़ी देर पहले, वो एंशियंट रूट से पहले जहाँ हम रुके थे, तो वही आई थी। और उसके बाद से अभी तक कोई छोटे मतलब कोई शॉप, रोड साइड शॉप कुछ भी नहीं आया, और तब से हम चल ही रहे हैं। तो लेकिन भाई साहब ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं, और ये तो आप आके ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसकी डेप्थ और ये सारा कुछ, और साथ में ठंडी ठंडी हवा। पर ये बहुत खूबसूरत रोड से और बहुत ही सीनिक ड्राइव रही है हमारी। तो बाकी देखते हैं आगे कैसा रहता है। ये सारा एरिया ही तकरीबन जो है हमारा ऐसा ही है, ये ड्राइव है। पर द गुड थिंग इज़ कि रोड अच्छी है और अभी मौसम ऐसा है कि बर्फ़बारी वगैरह नहीं है। अदरवाइज़ ये सारा एरिया, ये जितना भी पीछे ये जो हम एंशियंट रूम्स से, ये सब बर्फ़ में, जिस तरह मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था बिल बोर्ड पे, तो ये अगर आप वैसे शायद दिसंबर जनवरी में रोड्स तो खुली होती है क्योंकि इनका ये ठीक है, ये लोग साफ़ रखते हैं अपनी रोड्स वगैरह को, लेकिन ये सब बर्फ़ में ढकी होती हैं। तो अभी तक तो हमें कहीं रोड बर्फ़ दिखी नहीं, जैसा लेकिन मैंने आपको लेक के पास या उधर दिखाई थी, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी थी। तो लेकिन ये क्या, दिस इज़ द, मुझे तो लग रहा है ये बेस्ट टाइम है, अप्रैल टू बिटवीन मार्च टू सितंबर, इधर आके ये सब एक्सपीरियंस करने का। अगर बर्फ़ में क्योंकि ड्राइव भी मुश्किल हो, और अगर इस तरह वैसे फॉगी वगैरह हो तो शायद आपको इतने व्यूज़ भी ना आए। तो आई एम enjoying it every moment of it। so खैर चलें देखते हैं कि आगे कैसा रहता है, कहीं रुकते हैं और कोई पिक्चर्स वगैरह लेते हैं इधर की, क्योंकि ड्राइव भी बहुत लंबी है। ये सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए ऐसा लग रहा है, अदरवाइज़ तो ये काफ़ी देर देर में हो रही है, क्योंकि हम देख भी रहे होते हैं, फिर ये भी होता है ऑन कमिंग ट्रैफिक है, उसकी तरफ भी ध्यान रखना है, और फिर जी बार बार रुकने का दिल करता है। तो इधर जिस तरह हम रुक ही गए हैं, तो कोई पिक्चर्स वगैरह लेते हैं एंड देन सी आगे कैसा रहता है। जी तो जनाब बाकी चढ़े यार, व्यू चेक कर, मतलब कहाँ से रियल लगता है यार, इस कदर खूबसूरत, इस कदर खूबसूरत, कमाल है यार। आई लव इट। और पीछे जो सारा रास्ता आया है, वाह, खूबसूरत तरीन रास्ता मैंने जब तक अपने ज़िंदगी में देखा है। और वाह, भाई इधर एक तो ये सांस का बड़ा मसला है, सांस का भी इतना नहीं, लेकिन अगर वॉक करो तो फिर होता है। पर खूबसूरत है यार, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, रियली लाइक इट। और मतलब समझ ही नहीं आती कि मतलब कहाँ रुके, कहाँ वो ले, कहाँ पिक्चर ले, क्या करे, किधर किधर रुक सकते हो आप, बट खूबसूरत अला। नहीं जी, नेक्स्ट स्टॉप हमें तो हर 100 मीटर बाद रुकना पड़ रहा है, क्योंकि जिस मोड़ पे भी गुजरो इतना खूबसूरत रास्ता आता है, इतना खूबसूरत रास्ता आता है कि फिर बंदा रुक जाता है। वाह,
और फुल ठंड हुई जा रही है, फुल ठंड। थोड़ा सा चलो तो सांस भी चढ़ जाता है और ठंड भी फुल है। यहाँ से मैंने ये इसके पे खरीदी थी क्योंकि वैसे स्टॉप किया था तो इन्होंने जगह बनाई हुई थी तो हमें फिर कुछ लेना पड़ा। तो एनीवे तो चलें स्टॉप। तो जी चलते 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 ये एक सिटी आ गई है। और आपको जैसे कि पता है कोई भी सिटी कोई भी प्रोविंस कुछ भी क्रॉस कर रहे हो सबसे पहले आपको थाने होके जाना पड़ता है। तो ये पुलिस चेक इन किस तरह के बने होते हैं हर जगह पर हमारी खुशकिस्मती आज यहाँ कोई भी नहीं इस टाइम पे खड़ा, लेकिन कैमरे तो हर जगह लगे हुए हैं भाई साहब। तो खैर एनीवे तो इधर आपको अगर वो खड़े होते अभी नहीं था, शायद लंच टाइम हो रहा है, 1-1:30 बज रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई था नहीं या खाना खाने गए होंगे या शिफ्ट चेंज ओवर हो रही है। पर अगर तो ये खड़े होते तो हमारा आधा घंटा या चलो 20-25 मिनट तो गए थे, क्योंकि फिर अंदर जाओ, फिंगरप्रिंट्स दो, तस्वीर खिंचाओ और पासपोर्ट स्कैन होएगा और फिर वो पीछे से कंफर्मेशन करेंगे हाँ जी गाड़ी वहाँ पे थी और अब यहाँ हम इनको आगे जाने दे रहे हैं। तो इस तरह करके आपका काफ़ी 15-20 मिनट तो कहीं नहीं गए, पर कोई था नहीं तो बचत हो गई। तो अब इससे अगला सिटी है, इसके साथ में इसने एक देखा था, कहता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो भी है, क्या कहते हैं आपका मॉन्क्स का तिब्बतन वो बना हुआ है, तो वहाँ रुक जाते हैं। और भाई साहब को भूख भी लग रही है क्योंकि मैंने तो अभी वो कॉफ़ी पी ली है, पर कह रहा मैंने कुछ खाना है। तो मैंने कहा ओके, तो इस सिटी में पहले कुछ खा पी लो और फिर वो टेंपल जो है बुद्धिस्ट टेंपल वो देख लेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो चलें खैर देखते हैं आगे कैसा रहता है और शहर कैसा रहता है। तो काफ़ी देर होगा कुछ ख़रीदा भी नहीं, तो चलते कोई सिटी आएगी तो यहाँ से कुछ स्वीनियर्स वगैरह ले लेते हैं। पहले मैंने सिर्फ डाली से आखिरी लिए थे और उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। तो देखते हैं यहाँ से कोई तिब्बत की कोई निशानी ले चलते हैं अपने साथ। तो जी ये इनका इस शहर का सारी मार्केट्स हैं, ये जिस तरह आपकी हमारी संडे मार्केट्स टाइप होती हैं उस टाइप की हैं जो साइड पे लगी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा चीप है दुकानों से। और फाइनली यहाँ से मैंने अपने लिए चम्मच खरीदी है। यकीन करें मुझे तो अपने जो अपना स्पून होता है वो ख़रीदना मुश्किल हो गया था। हम क्योंकि आउटबैक में ही थोड़ा सा फिर रहे हैं तो कहीं से चम्मच मिलता ही नहीं, जिससे पूछो चम्मच ही नहीं है, चम्मच ही। मैं कहा नॉर्मल चीज़ है चम्मच, तो यहाँ मिल गया हमें, शुक्र है। तो मैंने अब अपना खुद का चम्मच ख़रीद के रख ही लिया कि यार वहाँ होटल में जाके मांगना वो बहुत एम्बेरसमेंट होती है क्योंकि वहाँ किसी के पास स्पून होता नहीं। तो इससे मैंने कहा फाइनली मुझे एक अपना फोर्क कांटा और एक चम्मच अपना ख़रीद के रखना है। तो मैंने 2 सेट ले लिए कि भाई एटलीस्ट मेरे पास कुछ हो खाने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है उनसे खाना। तो और रोटी का तो हमने दूर दूर तक कुछ वो किया नहीं। आगे जाके कह रहा है कि अगर काशकर वगैरह में शायद नान वगैरह आपको उस टाइप का कुछ मिल जाए, पर यहाँ पे इन जगहों पे मिलना मुश्किल है। इधर नूडल्स और सूप और डम्पलिंग्स वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे इसने खाना वगैरह खाया और मैंने कुछ स्वीनियर्स वगैरह ले लिए जो कि ठीक थे, रीज़नेबल प्राइस में थे फिर भी। और अभी हम जा रहे हैं वो टेंपल की तरफ। तो उधर से ये टेंपल्स और ये साइड ये सारे उन्हीं के मॉन्क्स के घर भी हैं बीच में, तो वो इधर ही रहते हैं सारे आसपास। तो चलें देखते हैं कैसा रहता है टेंपल। और टेंपल के बाद तो मेरा नहीं ख्याल हमारे पास इतना टाइम बचेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 1 घंटा लग गया, तो 2:30-3 ऑलरेडी बज रहे हैं और हमने अगली जगह पे पहुँचना फिर शाम में बहुत मुश्किल हो जाती है ड्राइव करने में भी, और फिर उस टाइम तक नींद भी आने लग जाती है इतना ड्राइव करके। तो दिस विल बी आवर लास्ट स्टॉप, फिर आगे चलते हैं देखते हैं। नहीं जी, तो एक पता नहीं कौन सी लिंगजैंग करके एक सिटी है, उधर रास्ते में हम रुके थे जहाँ मेरा स्टॉप है। वो तो अभी तकरीबन दूर है 150 किलोमीटर। तो इसको भूख लग रही थी तो वो कहता कुछ खाना, मैंने कहा ओके। तो यहाँ रुके थे, आ गए। तो ये कहता इधर का टेंपल है लेकिन फोटोग्राफी इज़ नॉट, थोड़ी बहुत अलाउ है लेकिन बुधा की तस्वीरें वगैरह वो अलाउ नहीं है। मैं कहा ओके चलो देखते जाते हैं। भाई बड़ा सांस चढ़ता है इधर, बहुत ही सांस चढ़ता है। थोड़ा सा चलो, हालांकि अभी इतनी चढ़ाई नहीं लेकिन सांस फुल चढ़ रहा है। तो देखता हूँ अंदर जाके कितनी को करने देते हैं मुझे फ़ोटोग्राफी।
चढ़ा के मस्त करा दिया। अरे इतनी चढ़ाई नहीं है, वहाँ पीछे से आ रहा हूँ मैं, लेकिन इस एल्टीट्यूड की वजह से इतना सांस चढ़ गया। ये इनके जो है वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल है तिब्बत का। इनके 5 बुद्धा हैं जिनको उन्होंने कलर से डिफ्रेंशिएट किया हुआ, ब्लैक, रेड, वाइट, येलो। तो ये जो येलो बुद्धा है उसका टेम्पल है। ये बिल्डिंग जो है ये है स्कूल जहाँ वो पढ़ते हैं। वो साथ वाली जो है वो है असल टेम्पल। हाँ, ये सब क्लास में जा रहे हैं। सब मॉन्क्स अपनी क्लास में पढ़ने और अपने एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। ब्रेक ख़त्म होगी। इसे किस कदर खूबसूरत। They like the students. Students in class. Break is finish. Huh? Break finish. Breakfast, yes. और ये इनके इधर घर वगैरह बने हुए, तो यहाँ वो बैठे हुए थे अभी सारे लंच ख़त्म करके और अपनी बाकी की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। Buddha school. Okay. And that's the temple. Huh? That's the temple. Yes. Okay, and that's the school. Yes. The temple also school. Okay. हाँ, खूबसूरती में रहते हैं ये लोग। गाइड की कहानी सुनते। I told you Tanka. Tanka. I told you the few days ago. Tanka. It's about the Tibet. There are pictures about the Buddha, different kind of Buddha. Yeah. This is Tanka. Oh, okay. Am I allowed to film? You can take it photo, okay. but not the statue. Okay. This is paint. This is. You can take Okay, photo here. but not the statue. Okay. Yes. India, the slick monks. It's all their luggage. I don't know. Maybe. Okay. You can see this is the painting, the Tanka. He's doing painting. ये पेंट कर रहे हैं, क्या कह रहे, टांका कहते हैं हमने इनकी जो यहाँ की पेंटिंग है ये वाली। जैसे अपने ऑस्ट्रेलिया में भी ओरिजिनल पेंटिंग्स होती हैं। चलें सुनते हैं। ओके, हाँ ऑफ ही कर देते। तो ये है जनाब, देखते हैं हम टेंपल में इस टाइम जाने देते हैं कि नहीं, या उनकी क्लास हो रही है, अदरवाइज फिर बाहर की तरफ। तो जनाब हम फाइनली अंदर चले गए थे और ये एक मॉन्क के साथ मैंने पिक्चर ले ली थी। ये इनके वन ऑफ द टॉप रैंकिंग में से हैं, जो इधर भी रहते हैं और नेपाल में भी रहते हैं और इंडिया में भी रहते हैं। तो ये आए हुए थे, तो इनको अलाउ नहीं है वैसे पिक्चर लेना, पर चलो मैं इतनी दूर से आया हुआ था तो इसलिए उन्होंने एक्सेप्शन मेक कर ली मेरे साथ। ले जी, टेंपल से बाहर आ गए, टेंपल तीनों देख रहे हैं। ये तिब्बत का एक बहुत ही मशहूर टेंपल था, क्योंकि अभी मुझे ये कह रहा था कि हमारे स्केड्यूल में नहीं था, लेकिन ऑफ द रूट आ गए तो चलो तुम तिब्बत भी देख लो। और ये उसका वन ऑफ द बिगेस्ट टेंपल थे। तो अंदर गया था, लेकिन अंदर स्ट्रिक्टली फ़ोन अलाउ नहीं, क्योंकि तिब्बत का बुद्धा
और जो चाइनीज़ है और जो दूसरा डिफरेंट बुद्धा वो अलग है, तो तिब्बत वाले अलाउ नहीं करते उनके बुद्धा की कोई तस्वीर खींचे, तो इस वजह से फ़ोन तो नहीं लेके जा सका। पर अंदर भाई बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी वो पड़ी थी बुद्धा का स्टैचू। तो अब जा रहे हैं हम वापस अंदर। फिर एक उसमें उनकी क्लास हो रही थी। जैसे ही अंदर गया भाईजान, ऐसे देखा जैसे पता नहीं कौन आ गया। सब पढ़ भी रहे हैं, जिस तरह वो हमारे क्लासरूम में नहीं कोई दूसरा प्रिंसिपल आ जाता, सब उनको थोड़ा थोड़ा देख भी रहे होते, वैसे सब देखी भी जाए, क्योंकि और कोई टूरिस्ट गया नहीं था अभी। और जो चाइनीज़ है उनको वो देखते हैं, तो मैं डिफरेंट था। और इवन जब गाइड है इसने जाके वहाँ पे बो किया, मैं तो नहीं किया, तो मुझे लग रहा था कि वो सारे देख रहे हैं। एनीवे तो सारा चक्कर लगा कर मैं आ गया। तो एक के पास से मैं गुज़रा और उसने मुझे अचानक से बोला, कैसा क्या हाल है? मैं कही मुझे गलत सुना या ये कुछ और कह रहा है। तो मैं कहा व्हाट वाज इट? कहता क्या हाल है? मैं कहा यू स्पीक उर्दू? कहता नहीं, हिंदी आती है, क्योंकि मैं नेपाल में और इधर आता जाता रहता हूँ, क्योंकि इनका और तिब्बत से नेपाल मतलब जैसे एक्चुअली तो ट्रैवल करता रहता हूँ मैं स्टडी के उसमें, तो मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। मैं कहा वाह क्या बात है। तो उसने पूछा आप कहाँ से हैं? इंडिया से हैं। मैं कहा नहीं पाकिस्तान। तो कहते यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी दूर? तो मैं कहा मैं ड्राइव करता हुआ जा रहा। तो कहता हूँ ओके। फिर बड़ा खुश हुआ। फिर मैं कहा एक पिक्चर ही आ जा। तो कहता हमें अलाउ नहीं है, लेकिन चलो इट्स ओके। तो एनीवे इंटरेस्टिंग था। और इसी बहाने तिब्बत भी देख लिया। अभी एक इनका उससे भी बड़ा लहासा उधर नहीं जा सकते, क्योंकि उधर गाड़ी के लिए परमिट चाहिए। मैं जा सकता हूँ पर गाड़ी नहीं जा सकती। जैसे मैंने पहले बताया था कि ओरिजिनली प्लान में था, लेकिन कुछ विंक सिविल अनरेस्ट की वजह से इस बार उन्होंने नहीं दिया मुझे। तो एनीवे पर भाई बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह। तो ये था मेरा टेम्पल। आप गाड़ी में बैठते हैं और ऑलरेडी स्केड्यूल से पूरा पीछे। वो मुझे भी यही कह रखा था, स्केड्यूल में नहीं था, और क्योंकि इसने जाके अपने बॉस को बताना होता कि हम होटल पहुंच गए। सो टू मेक श्योर कि भाई आप सेफ्टी से और सही सलामत पहुंच गए। और उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन भी, कुछ जगहों पे जाके पुलिस स्टेशन ना इन्फॉर्म करना होता है कि भाई ये ओवरसीज़ गाड़ी। अगर मैं बगैर गाड़ी का था फिर शायद ना करना पड़ता, लेकिन गाड़ी होती है, फ़ॉरेन गाड़ी होती है, तो उधर मुझे करना पड़ता है। तो इस वजह से ये जा रहा है। तो उधर काफ़ी जगह थी। अभी तो बहुत छोटी सी क्लास में भी 50-60 बैठे हैं, लेकिन कह रहा 800-900 हैं टोटल। हेलो। वो पूछ रहा है ये किधर से है, इसको ये शक्ल किधर से आई? ऑस्ट्रेलिया से। तो मैं वही कह रहा हूँ, मुझे क्योंकि यूजुअली आई डोंट नो यहाँ से देसी और मेरी स्किन टाइप के नहीं आते, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा नोटिस हो रहा हूँ। एनीवे बाकी बातें गाड़ी में चलते हैं। तो जी बैक ऑन द रोड, वहाँ से हम निकल चुके थे। तो सारा वही सिटी से जो हम रास्ता अंदर गए थे वही सारा हमने बाहर की तरफ ट्रैवल किया, और फिर इधर ही वापस जो आपका हाईवे है इधर आके मैंने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की। तो आप वही है कि अपना बैक टू सीनिक रूट, और यही इंजॉय करते करते जाएंगे। पर यार चाइना कितना बड़ा है, कितना बड़ा। और मतलब ये तो भी ये साइड है, और अभी मेन जो डेवलप्ड एरिया शंघाई वगैरह तो इसका कम्प्लीटली अपोजिट साइड पर, उधर तो मैं गया भी नहीं। ये आपको इस तरह चलते हुए भाई साहब इधर बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि इधर ये जिस तरह इस सिटी से आगे हमें जहाँ पे अभी हम रुके थे, इससे आगे छोटे छोटे वो टेंट्स लगे हुए हैं हाईवे के साइड पे। तो क्योंकि बता रहा था कि जो गांव वाले होते हैं वो यहाँ ले आते हैं ग्रेजिंग के लिए, तो इतनी दूर होते हैं कि उनके पास वो गाड़ियाँ वगैरह तो वो होती नहीं, तो वो फिर जो जानवर वगैरह हैं तो इस टाइम पर वो इधर ले आते हैं। वो पर शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक बर्फ़बारी नहीं होती, वो इधर शिफ्ट ही हो जाते हैं कोई 5-6 महीने के लिए, ताकि वो अच्छे से इधर खा लें। और मीनवाइल वो भी जो इधर से कोई चारा वगैरह अगर कोई है तो वो काट कूट के वो सेव कर लें या उधर ले जाएँ वापस।
तो मैंने कहा ये तो बड़ा हेक्टिक काम है कि घर उधर हैं सबके और उसके बाद वो इस तरह डिस्टेंस पे कोई कहीं जो है वो बैठा हुआ है। तो तभी इसने खुले में वो हैं, तो सारे इनके यैक्स वगैरह वो सारे ये बकरियां वगैरह सब खुले में फिर रहे हैं। तो लेकिन अच्छा लग रहा है, यही सारा कुछ देखने आए थे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना खूबसूरत होएगा, और कि ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ये आप ऊपर कैमरे देख लें किस कदर लगे हुए हैं इधर। ये वैसे भी ये एवरेज स्पीड कैमरा होते हैं, तो ये मैंने भी गाड़ी जिस तरह यहाँ पे मैंने ऐसा कर ली थी, क्योंकि वो इनके जो मैप्स है उसमें भी वो बता रहा होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो ऊपर जा रही है, एवरेज उसकी ज़्यादा आ रही है। ऑब्वियसली अब ईस्ट रोड पर यहाँ पे 70 है, तो वो अब 70 पे रहती नहीं गाड़ी, अगर आगे भी कुछ नहीं है पीछे भी कुछ नहीं है, बंदा कहता है 100 तक ले जाओ, लेकिन फिर ये होता है कि फ़ाइन आ सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। बाकी तो ज़बरदस्त रूट आ रही है। अगर आप रंग बिरंगे झंडे कहीं साइड रोड पे देख रहे हो तो इसका ये इनकी सॉर्ट ऑफ इबादत का तरीका होता है। ये आप नेपाल में भी देखते होंगे पहाड़ों पे, क्योंकि ये तिब्बतन मॉन्क्स जो हैं ये पहाड़ों को खुदा मानते हैं, तो इसलिए झंडे लगा रहे हो तो ये कहते हैं उनकी सॉर्ट ऑफ पूजा हो रही है, इस टाइप का उनका कोई बिलीफ है। चलें शायद देखते हैं। Not a highway tomorrow. Okay. Almost four. The map show me 4 hours we need to spend on the road. Oh, No highway. just 4 hours. Hmm? Just 4 hours. Just 4 hours? Yes. No. I said 7 hours. 7 hours. 7. Oh, okay. Tomorrow we need to spend 7 hours on the road, Okay. and I think That's all right. we take around, eat some food, go to toilet, something. We need to spend like 9 hours. And if you take pictures, 10 hours. 7, 8, 9. I think 9 hours we need on the day. So 8 o'clock we go. Oh, 8. Yeah. 沿227国道 Maybe 继续 10. 行驶4.4公 Maybe 里。 8, 10. 8 10. जी, तो जैसे कि आप सब ने ये सुना अभी पीछे, ये हम यही बातें कर रहे थे। ये मुझे कल का बता रहा था कि कल का जो है तकरीबन हमारा आप कह लें 7 घंटे का, ये पता नहीं 7 को 4 बोल रहा था, तो मैंने से बोला रियली 4 का है? 4 तो बड़ा ठीक है, आराम से उठेंगे सुबह और फिर चले जाएंगे आगे। तो उसने कहा नहीं 4 नहीं है, 7 आवर्स का है। वो रास्ता वही बात है कि थोड़ा ही है, लेकिन वाइंडी रोड और आगे जिस तरह टाइम लग जाता है जब हम कहीं रुक रहे होते हैं, तो वो मैंने उससे बोला फिर वो जो है हमारा 4 भी 7 भी है, वो भी 9 बन जाएगा। कहता है एग्जैक्टली 9 आवर्स। तो फिर कह रहा था सुबह 8 बजे के करीब निकलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी सारा ये है, और एक थोड़ा सा इसमें ये भी मैं आपको बताता चलो मसला हो गया कि मेरे पास इससे आगे की ये लास्ट क्लिप है, इसके बाद हम सीधा खाने की टेबल पे जाएंगे, क्योंकि इससे अगला क्लिप मेरे से जो है वो मेरे से नहीं, पर वो कार्ड समहाउ करप्ट हो गया। तो जो नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड करना था क्या कहते हैं उसे क्लिप, तो वो उसमें है नहीं। तो बस सारा रास्ता यही था, और वो जो टाउन है कल सुबह में मैं आपको दिखा सकूँगा, लेकिन जो टाउन है वो मतलब बिल्कुल छोटा सा, वो ऐसे ही है जिस तरह पहाड़ों में एक छोटा सा सिटी कह लें वो आ जाता है। तो वो एक स्टॉप ओवर पॉइंट है कि चलो आप सर्वाइव एंड रिवाइव कर लो या रह लो, ओवरनाइट गुजार लो। तो अभी भी देखेंगे उस हिसाब से 5 साढ़े 5 हो गए, आप लोगों को अंधेरा वगैरह थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा होगा। तो अभी भी तकरीबन 1.5 घंटा वो दूर है, तो इसकी वजह से वो ऐसा कुछ था नहीं उधर। तो वो एक तरह से वो एक गली ही है टोटल, वो तो उसको शहर बनाया हुआ पूरा।
तो ये था खैर एनीवे आज का सारा मेरा ट्रिप पर बहुत खूबसूरत था और रास्ता बहुत प्यारा है, लेकिन वही बात है एट द एंड कि आपको गाड़ी चलाने का शौक़ होना चाहिए और नींद नहीं आनी चाहिए। तो मुझे शुक्र है अल्लाह का कहीं पे नींद नहीं आई और सारा रास्ता मैंने जो है वो एंजॉय किया। जी तो जनाब हम पहुंच गए थे किसी तरह से अपने होटल सॉरी। तो बड़ा रास्ता तो बहुत प्यारा था पर बहुत वाइंडी था। आगे तो मैं कहीं नहीं रुका, उस टेम्पल के बाद बस चलते हैं क्योंकि रात हो जाती है। अभी भी ऑलरेडी मेरे ख्याल से 8 बज गए, तो 7:30 पहुँचे थे। तो उसके बाद मैंने सामान वगैरह रखा, मुँह हाथ धोया। तो मैंने इससे क्योंकि कल दुकानें बंद हो गई थी तो मैंने इसे गाइड को बोला, मैं कहा यार पहले खा कर आते हैं, ऐसे नहीं चलेगा काम, कल भी बंद हो गया था। तो फिर ये बात है, मुस्लिम रेस्टोरेंट एवरीवेयर, एवरी सिंगल प्लेस मुझे मुस्लिम रेस्टोरेंट मिला और रीज़नेबल प्राइस होती है, कुछ ही ज़्यादा होती है अदरवाइज़ रीज़नेबल। तो मतलब इस वाले में से मैंने मेरा ख्याल है इधर एक चिकन जो है वो सिलेक्ट किया है, चिकन एंड राइस। सुबह नाश्ते में भी राइस। हाँ मैं तो राइस हो गया भाई जान। तो बाकी ये मुझे ये दे गए ड्रिंक, उसके लिए भी रखी गई, लेकिन वो कहता है मैंने कहीं और से खाना है, तो फिर ये मुझे दे गया ड्रिंक। तो बस अब बैठे हम बाहर, गाड़ी उधर खड़ी है और क्योंकि ये थोड़ा दूर था, इतने दुकानें नहीं है, वो छोटा सा टाउन है और ये थोड़ा दूर था, तो मैंने कहा चलो यार गाड़ी पे चलते हैं। यूँ हम पैदल जाते हैं। अभी वो कह रहा था मैं तो वापस पैदल जाऊँगा, सुबह से बैठ के मैं तो थक गया हूँ, तो तुम गाड़ी ले जाना। मैं कहा ओके मैं ले जाऊँगा। तो अभी ये इन्होंने कहा दिया, वैसे पता नहीं क्या डाला हुआ, लेकिन मैं ट्राई कर लूँगा क्योंकि गर्म पानी ही है तो जो भी होएगा उबल चुका होगा अब तक। यहाँ मतलब इन्होंने उसमें सारा टाइम वो गर्म ही रह रहा होता है और वो और पानी बस उसमें ऐड कर ही जाते हैं। तो बहुत साफ़ रेस्टोरेंट है, अच्छा है। तो ये था तकरीबन आज का दिन मेरा। इंशाल्लाह अभी तो जाके बस अपना थोड़ा सा काम करना है और फिर सोना है। नींद ही नहीं पूरी होती क्योंकि एवरीडे सुबह उठो 7, 6:30, 7 और अगली जगह जाने की तैयारी करो। तो अभी आज उम्मीद है टाइम से कुछ सो जाऊँगा। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।